नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना बिहार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। जमुई से खबर देख रहे हैं, जहां नव पदस्थ जिलाधिकारी नवीन कुमार ने मंगलवार को शाम 5 बजे समरहड़ाले में सीधे झाझा रेफरल अस्पताल पहुंचकर अचानक निरीक्षण किया है। अस्पताल के साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता, मरीजों को दी जा रही और सेवाओं में चिकित्सकों की उपस्थिति की बारीकी से जायजा लिया गया है। निरीक्षण के दौरान एक चिकित्सक से पूछा गया कि आपको कहीं घर से बुलाया तो नहीं गया है। ये सवाल अस्पताल स्टाफ को असहज कर गया। साथ ही जिलाधिकारी का ये कदम स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। स्थानीय लोग इस अचानक निरीक्षण की चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि प्रशासनिक सतर्कता के जरिए जिले की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा। जमुई से धीरज कुमार की रिपोर्ट। क्या कुछ पाया? यही जो आज मुख्य उद्देश्य यही था कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, पदाधिकारी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, और स्वास्थ्य एक ऐसी सेवा है या एक ऐसी ज़रूरत है जिसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर किसी की तबीयत खराब है या अचानक भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर उसका कोई विकल्प नहीं है। और डॉक्टर जो है वो सब लोग जानता है कि भगवान का दूसरा रूप ही उसको मानते हैं। तो फैक्ट क्या है, क्या हमारे जमुई जिले के जो हॉस्पिटल्स हैं वो सरकार की जो नीति या घोषणा के अनुरूप काम कर रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर हैं कि नहीं, स्टाफ है कि नहीं, साफ सफाई है कि नहीं, वही देखने के लिए आज आए थे। तो क्या सर कर्मी जो है या फिर डॉक्टर्स मौजूद पाए गए? हाँ, डॉक्टर साहब तो मिल गए जी। तो मेरे लिए यही संतोष की बात है कि डॉक्टर साहब मिल गए, और जब डॉक्टर आ गए तो फिर बाकी उपचार तो नहीं जाएगा। मुंगेर से खबर है, जहां नक्सलियों ने पुलिस और जवानों को निशाना बनाने के लिए भीमबान जंगल के राजासराय कंदनी कच्ची सड़क के नीचे लगभग 6 से 7 किलोमीटर शक्तिशाली पाइप आईडी बम लगाया था। सूचना मिलने पर एसटीएफ और सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए बम को बरामद किया गया है। बम निरोधक दस्ता ने भीमबान जंगल में ही इस खतरनाक बम को विस्फोट कर डिस्पोज कर दिया है। साथ ही टीम ने बम का वजन लगभग 7 किलो और व्यास 3 इंच और लंबाई 1.5 फीट बताया है। एसटीएफ की टीम को सूचना मिली थी कि बिजली तार सड़क किनारे बरसात के कारण बह गया था, जिससे संदिग्ध गतिविधि पकड़ी आई। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। भागलपुर से खबर है, जहां साहिबगंज के इंदिरा कॉलोनी और आसपास के इलाकों में 2 दिनों से पानी की सप्लाई बंद होने से करीबन 1000 परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जलापूर्ति के लिए जिम्मेदार कर्मचारी बादल को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण बादल परेशान है, जिसके कारण उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। स्थानीय लोग मजबूरन गड्ढे और दूर से पानी लाने पर मजबूर है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि पानी की गुणवत्ता भी खराब है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों के पेट में बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने तुरंत वेतन भुगतान, पानी की सप्लाई बहाल और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारी बादल ने बताया है कि वेतन न मिलने के कारण वे काम नहीं कर पा रहे हैं और वे नगर के निगम और विभाग के आवेदन भी दे चुके हैं। भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा है कि उन्हें इस मामले में जानकारी नहीं थी, लेकिन जल्द ही इस पर संज्ञान लेकर वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू करी जाएगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। काम मजदूरी कमाता है, पानी पिया बनाना है, पानी पिया बना के क्या करेगा? कितना दूर से पानी लाते हैं? कहाँ से पानी ला रहे हैं? हम घर यहीं से मजदूरी कमाते, अब हो पानी पिया बना नहीं है। और वहीं बुलेटिन में अगली खबर भागलपुर से देख रहे हैं, जहां रंगरा थाना क्षेत्र के सधुआ ढाल में 4 दिन से लापता 19 वर्षीय छात्रा का शव मकई के खेत से हाथ रस्सी से बंधा हुआ और शत विक्षत हालत में मिला है। छात्रा 30 मई को बाहर हालत में बिहार पुलिस के ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए निजी निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी है। परिजन और स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी है। जब खेत से तेज दुर्गंध आने लगी तो पुलिस ने मौके से छात्रा का आधार कार्ड, साइकिल और शैक्षिक दस्तावेज भी बरामद किए। मृतका के पिता ने बेटी की पढ़ाई के लिए बड़ा सपना बताया और आरोप लगाया है कि दरिंदों ने पहले उसका दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी। छात्रा के भाई ने पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताई और कहा है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उसकी बहन की जान चली गई। पुलिस ने घटना का दुष्कर्म और हत्या का मामला मानते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एफएसएल की टीम भी जांच कर रही है। रंगरा थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि जांच जारी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये दिनांक 31 तारीख को किशोरी मंडल पिता तारणी मंडल के द्वारा रंगरा थाना में सूचना दी गई कि इनकी बेटी
जो 19 वर्ष की है, आरती कुमारी, जीबी कॉलेज की स्टूडेंट है। वो घर से जी कॉलेज के लिए आई, परंतु फिर वापस घर नहीं पहुंची, जिस संबंध में किशोरी मंडल के द्वारा रंगरा थाना में आवेदन दिया गया, जिसपे प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ। इसको रंगरा थाना को सूचना प्राप्त हुई कि सदभा रेलवे ढाला के आगे मकई के खेत में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है और उसके पास एक साइकिल और कुछ कागजात। और इसी बीच बगहा से खबर देख रहे हैं, जहां लौकरिया थाना क्षेत्र के नया गांव रामपुर पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 393 से लाभुकों का राशन बेचने का मामला सामने आया है। सेविका किरण कुमारी द्वारा 9 बोरी राशन स्थानीय व्यवसायियों को बेचते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जिसमें ट्रैक्टर ट्रेलर पर लदा हुआ राशन स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया है। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रेलर और राशन को जब्त कर लिया है। साथ ही बगहा के 2 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सावित्री दास ने 4 सदस्यीय टीम की गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी होने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लौकरिया थाना अध्यक्ष ने बताया है कि आवेदन मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थानीय ग्रामीण ताराचंद्र कुमार ने भी एसडीएम और थाने को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। बगहा से बिंदवेश्वर कुमार की रिपोर्ट। पंचायत राज नया गांव रामपुर अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 339 का मामला है, जो कि पोषाहार के लिए विभाग से 9 बोरी चावल पोषाहार के लिए दिया गया था, जो सेविका किरण देवी और उसका पति संतोष राम, जो एसएसबी में है, इस चावल को बेच दिया था और ट्रैक्टर ट्राली को लोड करके क्रेता के यहाँ पहुँचाया जा रहा था। जब हम लोग देखे तो पूछे, उसके बाद से ट्रैक्टर ट्राली लेकर ये सब भागने लगे और हम लोग मोटरसाइकिल से जाकर क्रेता के यहाँ छापेमारी किए और जब्त किए। उसके बाद से स्थानीय थाना को हम लोग सूचना दिए और सभी लोग मिल करके चावल को स्थानीय थाना को सुपुर्द किए, जिसमें सूचना पाकर थाना अध्यक्ष अपना दल बल के साथ आए और जब ट्रैक्टर ट्राली तथा 9 बोरी चावल को अपने थाना परिसर में ले गए और इसकी सूचना हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को और सीडीपीओ को तथा एक लिखित आवेदन थाना अध्यक्ष को भी हमने किया है। अग्रेतर कार्रवाई विभाग के द्वारा किया गया। भागलपुर से खबर आ रही, जहां भीषण ट्रक से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। NH 31 पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। नवगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बीरबत्रा चौक के पास से 2 ट्रकों के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। मक्का दाल लदा ट्रक नवगछिया से खागड़िया की ओर जा रहा था, जबकि खागड़िया की तरफ से आ रहे गीली लदे ट्रक से भिड़ंत हो गई है। हादसे के बाद दोनों ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही मक्का लदे ट्रक के उपचालक की अस्पताल में ही मौत हो गई है, जबकि दूसरे ट्रक के चालक की मौके पर मौत हो गई। घटना के करीबन 2 बजे रात हुई है। बताया जा रहा है कि मक्का ट्रक चालक सोया हुआ था, जिससे उपचालक गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और दुर्घटना हो गई। हादसे के कारण NH 31 पर करीबन 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे पुलिस 5 घंटे से हटाने में लगी है। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। घटना के बाद दोनों ट्रक एक चालक और उपचालक फरार है। पुलिस मामले की जांच में छुट्टी हुई है। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट। गया से खबर है, जहां ब्रिटिश स्कूल के गुरुकुल के छात्रों ने इस बार भी IIT JEE एडवांस परीक्षा में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। इस साल 14 छात्र IIT JEE एडवांस में सफल हुए हैं। साथ ही संस्था के संचालक भीमराज प्रसाद ने बताया है कि 75 बच्चों ने परीक्षा दी है, जिनमें से 25 IIT मेंस क्वालिफाई किए गए हैं, जिसमें 14 ने IIT JEE एडवांस में सफलता हासिल की है। भीमराज प्रसाद ने बताया है कि एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, पर मेहनत और बेहतर शिक्षण से छात्रों ने देश में मिसाल कायम की है। उन्होंने बताया कि समय समय पर बच्चों से फीडबैक लेकर पढ़ाई में सुधार किया जाता है। इस परीक्षा में अभिषेक कुमार फर्स्ट टॉपर रहे, जबकि श्रेया कुमारी सेकंड टॉपर रही। मनीषा कुमारी ने भी कड़ी मेहनत कर नीचे से ऊपर का सफर तय किया है। भीमराज ने छात्रों को निराशा से बचाने और लगातार मेहनत करने की सलाह दी है। साथ ही इस सफलता से संस्था और उनके शिक्षक गर्व महसूस कर रहे हैं। गया से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। IIT एडवांस का रिजल्ट कल आउट हुआ है।
जिसमें ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के बच्चे काफ़ी अच्छा किए हैं। हम लोगों का 3-4 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है, सभी टीचर्स काफ़ी मेहनती हैं। और इसके साथ साथ जब हमारे पास 75 बच्चों ने IIT एडवांस का परीक्षा इस बार दिया था, IIT मेंस का परीक्षा में 25 बच्चों ने क्वालिफाई किया और उसमें से 14 बच्चों ने IIT एडवांस में अपना रैंक लाया। सिवान से खबर है, जहां सिसवन थाना क्षेत्र के महानगर गांव में जमीनी विवाद के चलते संगीता देवी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। संगीता देवी अपने मायके आई थी तो कुछ लोगों ने विवाद के दौरान उन पर हमला कर दिया। इस घटना में महिला घायल हो गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ जल्दी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। श्री बाबा धाम सिवान से खबर आ रही है, जहां पर श्रीवन प्रखंड के श्री साहिब बाबा धाम पर 5 जून को होने वाले महा महोत्सव को लेकर देश के कोने कोने से आए साधु संतों ने धर्म ध्वजारोहण अनुष्ठान संपन्न किया है। महामंडलेश्वर श्री 1008 श्री देवेंद्र दास जी महाराज ने बताया है कि अनुष्ठान अध्यात्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो जीवन को धार्मिक और नैतिक मूल्यों के अनुरूप जीने की प्रेरणा देता है। महोत्सव में विविध धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य होंगे, जिसमें साधु संतों और श्रद्धालुओं की भागीदारी होगी। महामंडलेश्वर द्वारा विशेष आरती एवं पूजन भी किया जाएगा, जिसमें देश भर से आए सभी साधु संतों की उपस्थिति से धाम में पवित्रता और महत्व बढ़ गई है। ये आयोजन धर्म और आध्यात्म की आस्था को प्रेरित करने वाला है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष के भांति 5 जून को यहाँ पर महा महोत्सव का कार्यक्रम होता है। उसी के निमित्त यहाँ पर ध्वजारोपण किया गया, जो धर्म ध्वज रूप में यहाँ पर पुनः स्थापित किया गया। धर्म ज्ञान है, धर्म परम सत्य है, वेद प्रणहितो ही धर्म, वेद ही धर्म है। उसी का आरोपण यहाँ पर किया गया सनातन धर्म अनुसारेण। सनातन और अभी के हमारे स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।